हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एज। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट कंसिस्टेंसी। हाउ कैन यू बी कंसिस्टेंट फॉर योर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपका टारगेट 2026 के डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स है तब, राइट। सो बात करते हैं कैसे ये माइलस्टोन, कैसे ये एक कंसिस्टेंसी वाला पैटर्न हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट अ क्लियर गोल। बहुत क्लियर गोल हो आपका, आपको बहुत क्लियरली पता है दैट दिस इज द एग्जाम दैट आई एम टारगेटिंग। अब आपने जब एग्जाम कौन सा टारगेट करना है ये डिसाइड कर लिया है, पोस्ट दैट नो द एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, पैटर्न क्या है, कितने टाइम का होता है, क्या साल में एक बार होता है, दो बार होता है। सारे डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम टॉप थ्री, एनआईडी, यूसीट, एनआईएफटी, साल में एक ही बार हो रहे होते हैं बच्चों, राइट। देन बहुत स्पेसिफिक तरह से आपको अपना टारगेट सेट करना है। बीट अ कॉलेज, बीट अ स्कोर, बीट अ रैंक। I'll be scoring all India rank 10 in UCED examination. I'll be preparing, I'm looking myself to be at NID Ahmedabad campus. So इतना क्लैरिटी के साथ अगर आप अपना टारगेट लेके चल रहे हैं तब तो सारी चीजें आसान हो जाएगी आपकी इस कंसिस्टेंसी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। क्रिएट अ स्मार्ट स्टडी प्लान। स्टडी प्लान ऐसा ना बने कि जहां पर आप ओवर एम्बिशियस हो गए हैं और आप वो सारी चीजें लिख रहे हैं अपने स्टडी प्लान में जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। सो क्रिएट अ प्लान जो सस्टेनेबल हो, ड्यूरेबल हो और सारे एग्जिजेंसीज को भी एकोमोडेट कर पाए, राइट। सो वीकली प्लानिंग थोड़ी सी ऐसी रखें जहाँ आपके पास ब्रीदर भी हो, दूसरी एक्टिविटीज के लिए टाइम भी हो, कुछ एग्जिजेंसी होता है तो उसे भी आप हैंडल कर पाए, राइट। इवेल्युएट योर प्रोग्रेस। जो भी आपने स्केड्यूल बनाया है, जो भी आपने प्लान किया है, उस प्लान को आप स्टिक कर रहे हैं या नहीं, उसको आप उस प्रोग्रेस को आप ट्रैक करें। आपने टारगेट सेट किया था कि आई विल बी डूइंग 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, बट मैं 3 ही कर पाया। सो आर यू डूइंग दिस ऑन द वेरी नेक्स्ट डे और नॉट? ये प्रोग्रेस आपको ट्रैक करनी है रेगुलर। मेंटेन अ बैलेंस अमंगस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। सारे एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जीके, करंट अफेयर्स, सभी पर काम करना है। आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको बैलेंस करके चलें। ऐसा ना हो कि मेरा फेवरेट जीके है तो आई स्टडी जीके ओनली। सर मेरा फेवरेट तो नॉन वर्बल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग है। आई एंजॉय दैट, सो आई सॉल्व एवरीथिंग एंड एनीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन दिस वर्ल्ड। बट मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। यूज द राइट रिसोर्सेस। मेक श्योर आप जिन रिसोर्सेस को यूज करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनकी ऑथेंटिसिटी आपने चेक किया, राइट। रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी हो। रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिन पर लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने रिलाई किया है, राइट। सो चूज योर रिसोर्सेज केयरफुली। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो उस जोन में आपको होना चाहिए, राइट। तब आपका फोन कोई और काम के लिए यूज ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। फॉलो द रिनाउंड यूट्यूब चैनल। सो व्हेन आई से यूट्यूब चैनल पर रिनाउंड चैनल्स को फॉलो करना है, व्हाट डू आई मीन इज बहुत सारे लोग आजकल डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में के लिए अपने चैनल्स लेकर आए हैं यूट्यूब पर, बट प्लीज ट्रस्ट द रिसोर्सेस जो ट्रस्ट वर्दी है। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे भी एक साल पहले, 3-4 सालों की सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जर्नी को देखिए। इंटरनेट पर उनके एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, पता कीजिए वो कौन सा रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, राइट। बिकॉज ऐसे रिसोर्सेज यूज ना करें जहां पर कंटेंट वो डिलीवर हो रहा है जो एक्चुअली आपके टारगेट एग्जाम से रिलेवेंसी में नहीं। फाइन, लेट्स मूव अहेड। डेली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस ऑन ईच सब्जेक्ट कहा है। दिस कैन बी एडजस्टेड एज पर योर टाइमलाइंस, योर शेड्यूल। अगर आप 12th पीसीएम पीसीबी के साथ अपेयर कर रहे हैं या कॉमर्स के साथ भी अपेयर कर रहे हैं, आपके पास स्कूल का वर्क, आपके पास स्कूल ट्यूशन असाइनमेंट सब कुछ होते हैं, so you can adjust accordingly, right? Next, use timers and accountability। टेक्नोलॉजी को अपने स्टडी प्लान के साथ मर्ज कर दीजिए, राइट।
यूज टाइमर्स। आज आप एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगा रहे हैं, तो ट्राई टू पुश इट, रिड्यूस द टाइम। आपका ये टाइम 6, 7, 5, 4, 3 मिनट्स तक रिड्यूस हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली उसको पुश कर रहे हैं तब। अलॉन्ग विद इट, अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी को, आप कंसिस्टेंट है या नहीं उसके लिए आप किसी को अकाउंटेबल बना दे। दैट पर्सन कुड बी एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, योर टीचर, योर सिबलिंग, योर फ्रेंड, और एट टाइम्स सबसे ज्यादा एम्बेरेसिंग आप जैसे लोगों के लिए हो जाता है कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और वो अचीव नहीं किया, राइट, तो आप अपने आप को पोस्ट कर, डिलीट नहीं करें, अपने आप को पोस्ट करें और उस पर रिप्लाई दें। use technology, use these social media platforms for yourself, your progress. Next, वीकली रिविजन, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। इट इज नॉट हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड, इट इज हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज दैट टॉपिक। दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सारे टॉपर्स, सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट, सारे अचीवर्स आपको ये एक बात बताएंगे कि हमारा रिविजन बहुत अच्छा हुआ था, हमने रिविजन बहुत अच्छे से किया था। दैट्स वाई वेयर वी आर, वेयर वी वांटेड टू बी। तो हम यहाँ ऐसे नहीं पहुंचे हैं, ऐसा उन सभी के एक्सपीरियंसेस की कॉमन लाइन आपको मिल रही होगी। सेकेंड थिंग इज मॉक्स रेगुलरली देने। व्हेन आई से रेगुलरली देने, डोंट प्लान इट लास्ट के 1 मंथ में 4 मॉक दे देंगे, 10 मॉक दे देते हैं आखिर के 10 दिनों में। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रहा होता है हम लोगों, राइट। सो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट है इन दैट केस। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तब भी आप और भी अच्छे रिसोर्सेज के रेफरेंस से कुछ अच्छे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्रिएटिव एज इज ऑल्सो कमिंग अप विथ अ टेस्ट सीरीज ऑन डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। उसके लिए भी आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स लास्ट स्लाइड में मिल जाएंगे, हाउ कैन यू कनेक्ट विद आवर टीम। नेक्स्ट, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। बच्चों, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। आपने अपने लिए टारगेट सेट किए और अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दुनिया के लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं? आपकी बातों की रेस्पेक्ट होती है, राइट। सो कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आपको बहुत सारी लिबर्टी मिल रही होगी, बहुत सारी चीजों के लिए आपके पास टाइम आ जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो you'll always be फायर फाइटिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है बच्चों। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एंड दिस इज हाउ सक्सेसफुल पीपल अचीव देयर टारगेट्स। कोई भी कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट हर दिन नहीं करता है, कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां पर यू फॉल डाउन, बट प्लीज stand up once again, move ahead. This is how people achieve success. Next, stay creative. When I say creative रहिए, what do I mean is आप अपनी पूरी इस प्रिपरेशन को बहुत क्रिएटिवली प्लान कर सकते हैं। आप अपने लिए छोटे छोटे ट्रीट्स प्लान कर सकते हैं, कुछ माइलस्टोन्स रख सकते हैं कि वीकली टारगेट अचीव हुआ, आई हैव अ पिज्जा और आई हैव डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट, राइट। सो इस तरह से और भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज आप ला सकते हैं। आप अपने आप को ट्रीट करिए बेटर, अपना माइंडसेट अच्छा रखें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सुमित जोशी विल टेक योर लीव and the details are here on this slide. You can connect with our team on this number. इंस्टाग्राम पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जहां पर आपको इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोस मिल रहे होंगे, नॉट ओनली नॉन एकेडमिक्स जहां पर हम प्रेप स्ट्रेटेजी प्लानिंग पर बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो एकेडमिक वीडियोस जहां पर आपको कंटेंट एग्जाम से रिलेटेड मिल रहा हो, एंड अ कम्युनिटी जो आपकी हेल्प करेगी नॉट ओनली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी बट पोस्ट दैट, कॉलेज एडमिशन, पोस्ट कॉलेज, एटसेट्रा. So thank you so much guys. Bye bye. Take care.